देखिए मृत्यु से संबंधित अपन रस्में पढ़ रहे थे और उसमें से फर्स्ट था बेकुंठी, सेकंड था बखेर, दंडोत, पिंडदान, आदेटा, सातरवाड़ा, बद्दर, तिया, मौसर, जोसर, कादिया सारे थे, आपको भी अंदाजा है इसी। नेक्स्ट आगे सबसे पहले आपने बेकुंठी रखा था। बेकुंठी का मतलब जो टिकटी होती है अपने घर के जो भी लकड़ियां होती है छत पर उनसे ही बनती है, तो उसको कहते थे बेकुंठी। ठीक है, कल हमने इसी के बारे में चर्चा की थी कि फ्यूचर बिजनेस इसी का है। खैर छोड़िए, तो जो ऐसे डबल ऐसे लकड़ियां होती है उसको बेकुंठी कहते हैं और इसमें शव बांधा जाता है और ये शव बांधा जाता है वो एक रस्सी से बांधा जाता है और उस रस्सी में ये कहा जाता है कि एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका कारण एक ही बताया जाता है कि मृतक की आत्मा होती है वो अगर गांठ होती है तो बन जाती है तो स्वर्ग में नहीं पहुंच पाती है, अगर नहीं बन पाती है तो सीधी स्वर्ग में पहुंचती है। ये पहला बकुंठी का था। नेक्स्ट आगे, अगर ये पैसे बहुत ज्यादा कमा के गया तो इसका जी पैसों में नहीं रह जाए भाई, इसलिए इसके जो भी सगे संबंधी होते हैं या फिर पुत्र होते हैं स्पेशली, वो उसके आगे आगे चलते हैं और पैसों की उछाल करते हैं। ठीक है, शव ऊपर से गुजरता है और नेक्स्ट आगे इसके पीछे जोगी, छोटे बच्चे वगैरह जो भी होते हैं, दूसरी अन्य निम्न जातियां होती है, वो उनको चुनती जाती है। तो इस तरह से सेकंड जो था उसको बखेर कहते थे या उछाल कहते थे और ये लगभग सामंतों में ज्यादा किया जाता था। जब सामंत मरता था या फिर राजा मरता था तो ये प्रथा वहां पर ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी कोई विशिष्ट व्यक्ति मरता है तो कुछ 10-20 रुपए के सिक्के अपने यहाँ पर भी उछाल दिए जाते हैं और छोरे खुश हो जाते हैं कि हमको पैसे मिल गए। ये पहले थोड़ा मर जाता तो अच्छा रहता। नेक्स्ट आगे तीसरा जो संस्कार है वो आपका कहलाता है दंडोत। मतलब कभी भी शव आप टकराते हैं, शव आ रहा है, आप सामने से जा रहे होते हैं तो उस समय उसको झुक कर प्रणाम करते हैं, उतनी देर वो खड़े रहते हैं मुर्दे को लेकर, तो उसी को कहा जाता है दंडोत और इसका मीनिंग होता है दंडवत प्रणाम करना। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है वो पिंडदान। पिंडदान आधे किलो लगभग घी में आटे से तैयार किया हुआ होता है कंप्लीटली, तो आधा किलो घी होता है, उसमें जब आटे को तैयार करके एक लड्डू बनाया जाता है, बहुत बड़ा लड्डू, और उसमें कहा जाता है कि भाई एक ही लड्डू बनाना है। ठीक है, ताकि इसकी एकात्म आत्मा रहे, उसको पुण्य मिले। नेक्स्ट आगे, जब भी पहली गाय मिलती है उसको या फिर चींटियों को ये खिलाया जाता है स्पेशली, और कहा जाता है कि इसके जितने भी पाप के कर्म किए होंगे वो इस पिंडदान से धुल जाते हैं। तो सबको ये करना अनिवार्य होता है, अपने यहाँ पर भी होता है। आधेटा, आधेटा का मतलब होता है कि जब भी शव जो 4 आदमी ले जाते हैं वो एक जगह पर शव को रखकर अपना अपना स्थान बदल देते हैं आधी दूरी तक जाकर, इसको आधेटा कहा जाता है। ठीक है, हर जगह पर होता है, करना जरूरी होता है और उसका कारण ये होता है कि इसकी जो आत्मा होती है वो किसी एक व्यक्ति में बस नहीं जाए स्पेशली, तो ये आधेटा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो संस्कार होता है, इसके बाद जो संस्कार होता है वो अग्नि को समर्पित करना होता है। मतलब इसको शमशान में ले जाया जाता है और शमशान में इसकी रस्सियां वगैरह सारी खोल दी जाती है, ये टिकटी होती है वो भी खोल दी जाती है, इससे कपड़े वगैरह उतार लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो भी गहने वगैरह सामान्य अपने तो शायद घर पे ही उतारते हैं, बाकी शमशान घाट में ले जाकर उतारे जाते हैं। एक सोने की कोई भी ऑर्नामेंट्स होती है वो इसके मुंह में रखी जाती है। ठीक है, तो वो अगली कुछ संस्कारों के कारण रखी जाती है। और नेक्स्ट आगे उसको लास्ट में लकड़ियां जमाई जाती है और उस पर जमाया जाता है। ध्यान रखिएगा शव को। और फिर नेक्स्ट आगे एक उसका बड़ा पुत्र जो होता है वो एक मटके को लेता है जिसमें एक छेद होता है। अब जब छेद होता है उसको लगभग फिल्मों में देखा होगा, आप तो कहीं गए तो होंगे नहीं, स्वाभाविक है, फिल्मों में जरूर देखा होगा। तो ये यहां से परिक्रमाएं करता है। कितनी परिक्रमाएं करता दिखाया जाता है? ये लो तो देखते क्या हो फिल्मों में। यहां पर जो परिक्रमाएं करता है वो कुल कितनी परिक्रमाएं होती है? 3 परिक्रमाएं होती है। और 3 परिक्रमाओं का मतलब होता है 3 लोकों से निवारण होता है। ठीक है, अपने भूलोक, पृथ्वी लोक वगैरह 3 लोक माने गए हैं, तो उन लोकों से निवारण होता है। उसमें जल भरा होता है, जो रिश्ता रहता है उसका तात्पर्य ये है कि उसके जीवन ये बताया जाता है बाकी लोगों को कि जीवन है वो इस फूटे घड़े की तरह है और इसमें से जैसे जल रिस रहा है वैसे ही सबकी आयु रिसती रहती है। ठीक है, तो ये बताया जाता है। नेक्स्ट आगे
जैसे ये होता है, इसके बाद यहाँ पर एक लकड़ी से अग्नि दी जाती है और उस अग्नि देने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो लोपा कहा जाता है या फिर लांपा कहा जाता है। तो कभी भी ये शब्द भी आ जाए कि लोपा या लापा क्या है, तो आप ये मत कहिए कि लापी है हमारे वाली, लापी नहीं है, ठीक है। लोपा या लापा का मतलब होता है अग्नि देने की क्रिया, नहीं तो ये आएगा तो फिर गलत करके आओगे। नेक्स्ट आगे अग्नि देते, तो जैसे ही यहां पर क्या होता है कि कंप्लीटली लगभग शरीर जलना शुरू हो जाता है, बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, बॉडी सारी डिस्ट्रॉय होती है। उसका सबसे कठिन भाग होता है वो उसका एक सिर होता है, ध्यान रखिएगा। ये सिर आसानी से जलता नहीं है, ठीक है। और वास्तव में अगर सिर की अंतिम क्रिया नहीं की जाती है, सिर वैसे वैसे अगले दिन पड़ा हुआ मिलता है अगर डायरेक्टली लोग चले जाए तो इसलिए वो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। जब इंतजार उनका कंप्लीट हो जाता है, थोड़ी देर बाद क्रेनियम को बहुत ज्यादा तापमान मिलता है। क्रेनियम सबसे कठोर हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा, माथे की। तो इसको जब ज्यादा तापमान मिलता है तो ये विस्फोट के साथ फटती है, ठीक है। जब विस्फोट के साथ फटती है तो उसमें माइंड होता है, उसको जलाना ज्यादा आवश्यक होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि बहुत आग ज्यादा लगी हुई होती है, अब उसके पास, माइंड के पास या आपकी बॉडी के पास या सिर के पास कोई जा नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब सिर फटता है, एक थोड़ा सा विस्फोट होता है वैसे होता है, और जब सिर फट जाता है तो एक बांस होता है और बांस पर एक आधा नारियल बांधा होता है, ध्यान रखिएगा। और इस आधे नारियल जो बांधा होता है उसमें घी भरा जाता है और इस घी को यहां पर डाला जाता है इसके फटे हुए सिर में, ताकि सिर, घी सबसे ज्यादा प्रज्वलित होने वाली चीज है, सबसे ज्यादा उष्मा देता है, वसा ज्यादा होती है स्वाभाविक, उष्मा बहुत ज्यादा देगा, तो उष्मा हीटिंग बहुत ज्यादा देगा और इसलिए उसका सिर जल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर घी डाला जाता है और इस आधे कटे नारियल से बांस की सहायता से जब इसमें सिर में घी उड़ेला जाता है तो उसको एक चीज कहते हैं, और वो जो कहलाता है वो कौन सी क्रिया कहलाती है? कपाल क्रिया, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में आए ध्यान रखना, कपाल क्रिया जैसे ही आएगा तो आपको याद आएगा कपाल भाती, और कपाल भाती जैसे याद आएगा तो बाबा याद आएगा यूं करने वाला, ठीक है। तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि योगासन का एक प्रकार है, यूं करोगे तो ये योगासन का प्रकार नहीं है, बल्कि जो मृत है उसके शरीर में सिर को जलाने के लिए अंतिम जो क्रियाविधि की जाती है, घी उड़ेला जाता है, उसी को कपाल क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे कपाल क्रिया होगी, यहां से अंत्येष्टि संस्कार लगभग पूर्ण हो जाता है। जैसे ही कपाल क्रिया हो जाती है इसके बाद वो शमशान से लोग चले जाते हैं, रहते नहीं है, ठीक है। अपने यहाँ पर तो मैं भी नहीं गया हूँ, एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता कभी तक होता क्या है, क्योंकि कभी जाने का काम ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट आगे होता है अगला जो संस्कार होता है वो उसी दिन कुछ जातियों में होता है, कुछ जातियों में अपने शायद थर्ड डे होता है, तो ये बद्दर कहलाता है। उस दिन वो जो शमशान में गए होते हैं उनके साथ अगर कोई रोगी मरा होता है, ध्यान रखिएगा, तो रोगी मरा होता है तो उसके शरीर पे कई सारे, हो सकता है किसी की विषाणु से मौत हुई हो, किसी की जीवाणु से मौत हुई हो, तो सारे वायरस लगे होते हैं, उन वायरसों को साफ करने के लिए मुंडन क्रिया करवाई जाती है, ठीक है। तो ये जो मुंडन करवाया जाता है उसी को बद्दर कहते हैं, इसमें दाढ़ी मूंछ भी मुंडवाई जाती है। नेक्स्ट आगे इसके बाद में एक घर पे आते हैं और घर पे 12 डेज के लिए, एक तो दोपहर में और एक रात को प्रोग्राम शुरू होता है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम शुरू होता है इसको कौन सा प्रकट करने का प्रोग्राम शुरू कहते हैं? शोक प्रकट करने का प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। 2 मिनट का मुश्किल से होता है, 3 घंटे की बातें होती है और वो भी लंबी लंबी फेंकते हैं सारे के सारे लोग, ठीक है। तो शोक प्रकट कम होता है, शायद उनके विचारों का आदान प्रदान ज्यादा होता है। खैर अपने ये शोक प्रकट करने का ही मान लेते हैं। और इस प्रोग्राम को कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? मुकान, ठीक है। मुकान का मतलब मुंह होता है, वो सारे के सारे खोलो ताकि उसका कम हो दुख दर्द वगैरह। तो मुकान क्या? तो सबका मुंह खोलना और बातें करना बड़ी बड़ी कि आलिया भट्ट की शादी रणवीर कपूर से हो गई, तो ये जो कहलाता है वो मुकान कहलाता है, जिसमें 12 डेज होता है। और ये 12 डेज का प्रोग्राम घरेलू औरतों द्वारा या फिर उनके जो फला होता है उसी के लोग आते हैं और वो करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम होता है वो मुकान कहलाता है। जो बाहरी लोग होते हैं वो संवेदना प्रकट करने के लिए आते हैं और ये भी 12 डेज तक प्रोग्राम चलता है। और ये जो बाहरी लोग होते हैं वो अन्य गांवों के लोग या चिर परिचित जो रिश्तेदार है वो आते हैं, तो उसको जो कहा जाता है वो आपके क्या कहा जाता है? सातरवाड़ा। सातरवाड़ा में लगभग जो संबंधित है, रिश्तेदार है, बाहरी गांव के लोग हैं, ये सारे आते हैं। और मुकान में खुद गांव के या घरों के जो लोग होते हैं वो सारा दुख दर्द कम करने के लिए सारे इकट्ठे होते हैं। एक्चुअल में इसका उद्देश्य शोक प्रकट करना नहीं होता है, रोना या फिर उसको रोने के लिए कहना। किसका है? सुबह सुबह में भाई बंद हो जा,
हाँ, नेक्स्ट आगे, तो उसको मुकान कहा जाता है। ठीक है, तो आपके घर के लोग जो इकट्ठे होते हैं वो मुकान करने के लिए इकट्ठे होते हैं, रोने के लिए इकट्ठे नहीं होते, ध्यान रखिएगा। वो इकट्ठे होते हैं स्पेशली उसका दुख, दर्द, शोक, पीड़ा वगैरह कम करने के लिए। इधर उधर की बातें करते हैं तो आप सुनते होंगे कि यार ये रोने के लिए इकट्ठे नहीं होते, थोड़ी देर आऊं करते हैं और फिर तो शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअल में आते ही इसलिए शुरू होते हैं। ठीक है, और सातरवाड़ा जो होता है वो सगे संबंधियों का होता है स्पेशली। और ये भी जो प्रोग्राम चलता है वो कितने दिन चलता है? 12 डेज लगभग। अपने तो 2 दिन फिक्स किए होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका ये कातरिया फिक्स किए, कातरिया नहीं, सेकंड डेज होता है, क्या कहते हैं उसको यार, कुछ ना कुछ तो कहते हैं, लुकित अरे भविष्य में ये वर्ड भी मिलेगा, अच्छा सा वर्ड है। ठीक है, तो मिलेगा जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अभी तक आया नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, जैसा ही आएगा सुजस ग्रंथ एकेडमी की किताबों में वगैरह आएगा तो मेरी भी डिक्शनरी में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, अभी तक वो कहीं लिखा नहीं है, कोई शायद उधर का राइटर आया नहीं है, या फिर मैं किताब लिखूं तो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अगला जो चीज होती है वो क्या होती है? तिया, 3rd डेज की बैठक होती है। ये तो मैंने कल ही बता दिया था। और इसी में अपने मूछ वगैरह मुंडवाई जाती है और अपनी भाषा में उसको कातरिया कहते हैं, लेकिन ये कातरिया वर्ड भी अभी तक आया नहीं है, तो ये भी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आगे मौसर, ये मृत्यु बोझ है और मृत्यु के उपरांत होने वाला बोझ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मौसर। अगर यह जीवित व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? जोसर किया जाता है। ठीक है, अपने यहाँ पर डूंगरपुर में एक आदमी ने किया था 10 साल पहले, और वो जो आदमी था वो बागेला फला का था, मतलब ये तो आएगा नहीं आपके लेकिन डूंगरपुर में किया था एक आदमी ने जोसर, और वो खुद निमंत्रण देने आया था कि भाई मेरा काटा है, मतलब मृत्यु बोझ है, तो आप सब पधारना आयो। मैंने आश्चर्यचकित उस समय मैं भी हुआ था कि यार जीवित काटा कैसे होता है, लेकिन उसने जरूर किया था। ठीक है, तो ये कहलाता है जोसर। इस मौसर या जोसर में सिर्फ एक ही व्यंजन बनाया जाता है, कौन सा? लापी। ठीक है, जिसको कहते हैं लपसी अपने, या फिर इसको कहते हैं सीरा। तो ये कहलाता है कांदिया, क्योंकि इसको कांदिया जाता है सीमेंट की तरह, कंप्लीटली हिला हिला कर बनाया जाता है, तो इसको कहा जाता है कांदिया। और ये जो बनाया जाता है वो पब्लिक जिसकी ज्यादा होती है उसका बनाया जाता है, और पब्लिक ज्यादा अपने यहाँ पर जो प्रचलित है वो किसकी है? आदिवासियों की। ठीक है, तो सामान्यतः ये ज्यादातर बनता है, वो किसका बनता है? आदिवासियों में। अपने में भी प्रचलित होता है, अपन भी यहाँ पर आदिवासी में ही आते हैं, कोई अलग नहीं आते। मैं तो कहता हूं कि अपनों को TS PST दे देना चाहिए झटका तो हो जाए चलो खैर छोड़िए। तो ये कांदिया कहलाता है। तो ये आपके संस्कार हो जाते हैं, जो कौन सा संबंधित संस्कार है? मृत्यु से संबंधित संस्कार है। इसमें एक और चीज आती है, एक और संस्कार होता है जिसको कहा जाता है औंख। नहीं सुना होगा अभी शब्द, ये भी न्यू सम्मिलित हुआ वर्ड है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। औंख क्या कहलाता है? तो औंख का मतलब होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु किसी त्योहार के दिन होती है। त्योहार का मतलब होता है कि मान लो उसकी मृत्यु दिवाली के दिन होगी, तो दिवाली उस परिवार में अशुभ हो जाती है। स्वाभाविक है, शुभ तो होगी नहीं, भाई मर गया तो शुभ थोड़ी होगी, तो अशुभ हो जाती है। और जैसे ही अशुभ हो जाती है तो वर्षों तक इस प्रथा का पालन किया जाता है कि हमारे लिए दिवाली क्या है? अशुभ है, मतलब कोई न कोई बुरा समाचार लाएगी, और इसलिए वर्षों तक उसमें कोई त्योहार ही नहीं मनाया जाता। उस घर में कोई त्योहार नहीं, सॉरी, वो जो त्योहार जो मृत्यु हुई है वो त्योहार नहीं मनाया जाता है, मतलब दिवाली बिल्कुल नहीं मनाई जाती है। उसको कहते हैं, वो कौन सी प्रथा कहते हैं? औंख प्रथा। और जब भी ऐसा किसी के दिवाली के दिन या होली के दिन, किसी त्योहार के दिन, फेमस त्योहार दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये 2-4 ही है अपने, ज्यादा फेमस त्योहार नहीं है। ठीक है, बाकी तो सारे ही है। ऐसा लगता है कि भारत त्योहारों का देश है, वो सिर्फ अपने भारत में अपने लिए ही है। जो भी औंख हो जाता है, मतलब कि किसी की त्योहार के दिन मृत्यु हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट सारे उसके बाधिये होते, मतलब फड़े वाले लोग होते, आसपास निकट काका, चाचा, ताता, वो और कौन सा होता है आपका दादा वगैरह, सारे आते हैं और स्पेशली उसके लिए उस दिन पर शोक संवेदना उसके घर पे प्रकट करते हैं और उसको ले जाते हैं उस दिन के लिए। ठीक है, वो पसेड़ा ओढ़ के बैठा रहता है वहां पर एक कोने में वगैरह, जहां पर भी ले जाते हैं और वापस आ जाता है। हर साल यही रीत होती है, उसी को कहा जाता है औंख। औंख अपने भी चलता है, लेकिन अपने सिर्फ 1 टाइम के लिए चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे उसके वर्षों वर्षों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी ये औंख चलता रहता है। तो उसका कारण है त्योहार पर किसी की मृत्यु हुई है, तो औंख कब चलता है? अगर ये आ जाए तो त्योहार पर किसी की मृत्यु होने पर औंख मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीटली त्योहार हो जाते हैं। अब एक एक लाइन मुश्किल से लिखवा देता हूं, तो वो लिख लीजिएगा।